अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सहरी करने के बाद हम लोग आ गए हैं नीचे। हम लोग बर्तन लेकर आ गए हैं। और अच्छा, इसको गोद में ले लूँ। गोद मम्मा, गोद मम्मा, गोद मम्मा, गोद। ये उठा हुआ है, बाबा भी है। हाँ जी, तो ये ना ये सो रहा था, सोते सोते एकदम से उठा और इसको याद आ गई कि मम्मा तो ऊपर है और मुझे तंग करना चाहिए मम्मा को। सलाम करो पहले, सलाम करो, सलाम, अस्सलाम वालेकुम करो। अच्छा ऐसे कर दो, हाय। ज़्यादा बेटा है मेरा तो माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस अभी जो है ना बर्तन हम लोग नीचे लेकर आ गए हैं। ऊपर भी थोड़े से बर्तन रह गए हैं, बस ऊपर जो है ना नमाज होगी, अब नमाज पढ़ेंगे। और हसन जो है वो सो रहा है, बाबा उसके बाबा जो है ना वहाँ पर पता नहीं अपनी बाइक के साथ पता नहीं कुछ कर रहे हैं। तो बस अभी चलते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा और सामान है वो लेकर आ जाते हैं। ऊपर नीचे के चक्कर में ना हम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऊपर सामान लेकर आओ, नीचे लगा आओ। जी अम्मी, अम्मी आ गई, बस एक चक्कर लगाने जा रही हूँ। एक चक्कर रह गया, वो लगाने आ रही हूँ। बाकी सामान ले आई थी, तोते को डालूंगी खाना, तोते को खाना डालेंगे। मिट्टू को अमरूद एक पहले डाल दिया है, वो बड़ा सारा सा अमरूद। ये मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ ना, तो इसमें अमरूद है ये। मिट्टू, मिट्टू क्या कर रहा है मिट्टू? नम नम खा रहा है को। मिट्टू नम नम खा लो सुकून से। अमरूद, अमरूद है उसे। जी आ जाओ, बाय बाय कर दो अमरूद उसको, मिट्टू को। बाय दोस्त। क्या शरारा भाग रहा है तुम्हारा? ये पकड़ पकड़ के चल रहे हो पैंट को। ये उसे शरारा भाग रहा है आपका। तो जी सहरी करके हम लोग नीचे आ गए थे। इसके बाद मैंने नमाज़ फ़ज्र अदा करी और दुआ मांगी, तस्बीह पढ़ी। और इस टाइम पे जो है ना मैं बहुत पुरसुकून होकर सारा काम करती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार करती हूँ, क्योंकि इस्तग़फ़ार हमें करना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि ना जाने में कौन सी कोताही हो जाती है, जाने अनजाने में। तो अल्लाह ताला से अपने हर छोटे बड़े गुनाह की माफ़ी जो है ना हमें तलब करनी चाहिए। और अपने दिल में जो भी हमारी तमन्ना है ना, हमें अल्लाह के आगे रखनी चाहिए। तो बस अल्लाह ताला से इस वक्त मैं जो है ना गिड़गिड़ा के मांगती हूँ कि अल्लाह पाक तू मुझे वो सब अता कर जो नहीं है। और अल्लाह का तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इतनी अच्छी ज़िंदगी अता की है हमें। तो बस हर चीज़ का मैं शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले बंदे ना इतने पसंद है अपने, बहुत ज़्यादा उनके नज़दीक होते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। यानी कि बीमारी के हालत में भी शुक्र अदा करें, हर हाल में जो है ना बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर देखें अल्लाह पाक उसका कितना बेहतरीन नेमुल बदल आपको अता करता है। तो अच्छा, इसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। अपना रोज़ का कुरान पाक मेरा तकरीबन
तकरीबन इतना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो मैं कुरान पाक इस टाइम पे ज़्यादातर 4 पारे या 5 पारे में पढ़ लेती हूँ, और अगर हुसैन उठ जाता है तो फिर मैं 2 पारे या 3 पारे पढ़ लेती हूँ। तो अभी इस वक्त मैंने अभी सुलाया है हुसैन को, तो इसीलिए मैंने अभी इस वक्त कुरान पाक पढ़ने बैठ गई थी, और यहाँ बस मैं कुरान पाक को पढ़ रही थी। और मेरी कोशिश ही होती है कि इस टाइम पे मैं कुरान पाक को समझ के सुकून से बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा बोलूँ नहीं मैं कुरान पाक पढ़ते में। अगर मैं दिन में पढ़ती हूँ ना तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं बोलना पड़ रहा है कि हुसैन नहीं करो, हसन ऐसा नहीं करो, या कुछ भी XYZ। तो इसीलिए मेरी कोशिश ही होती है कि मैं खामोशी से अपना कुरान पाक को पढ़ लूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने हसन का यूनिफॉर्म को जाके प्रेस किया, क्योंकि हसन को स्कूल भेजना होता है, मुझे घर के काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं और बच्चों की रूटीन भी सारी साथ साथ चल रही होती है। तो ये रमज़ान जो है ना हमारा, ये बहुत बहुत कीमती होता है, और हमें इसको कीमती ख़ुद बनाना होता है अपने अमल से। ये सब इबादत में आता है। आप बच्चों के भी काम कर रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर अपने ज़बान पे आप दुरूद पाक रख लेना तो बस क्या ही बात है। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। आप बुरे कामों से बेहतर है कि आप अपनी ज़बान पे अच्छा ज़िक्र रखेंगे ना, तो आपके काम भी अच्छे होंगे और साथ ही आपको सवाब भी मिलेगा। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दुरूद पाक पढ़ती रहूँ। अगर दुरूद पाक में समटाइम्स ऐसा होता है नहीं तो मैं नात पढ़ लेती हूँ। कुछ भी मेरे अच्छी चीज़ अपने ज़बान पे रखें, ताकि आपके ख़यालात, आपकी पर्सनैलिटी, आपको देख के लोगों को अच्छी वाइब्स आएँ, आपको आपके अंदर से जो है ना अपने रसूल की मोहब्बत खुद ब खुद झलकने लग जाए, और बस अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाएगा इसी तरीके से। तो बस यहाँ मैं हसन के यूनिफॉर्म को अच्छी तरीके से प्रेस करके हैंग करके नीचे ले जाऊँगी। पहले मैं ऊपर ही प्रेस कर लेती थी, लेकिन ये हुआ कि हमारी इस्त्री जो है ना वो ख़राब हो गई है, तो वो बनने भी गई थी तो वो फिर भी सही नहीं हुई, तो इसीलिए अब मैं ऊपर ही प्रेस कर लेती हूँ। और यहाँ जो है ना अभी मैंने हसन की अच्छे से शर्ट वगैरह नील वील लगा लेती हूँ मैं कपड़ों पे, क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म है ना इसका तो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसके नील वील लगा के धो लेती हूँ, और डेली ही धुलता है तकरीबन इसका यूनिफॉर्म। और जी वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और स्कूल का वक्त आ जाता है सुबह में सहरी के बाद। तो बस अब मैं जो है ना हसन को यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। हसन को उठा दिया था मैंने, और हसन जो है ना खामोशी से माशाल्लाह से उठ जाता है। और यहाँ जो है ना अभी थोड़ी थोड़ी ठंड ही हो रही होती है सुबह में, तो बस हसन को मैं आज हाफ़ स्लीव्स की जो यूनिफॉर्म है ना, अच्छा मैंने इसका हाफ़ स्लीव्स ही लिया हुआ है, फुल स्लीव्स नहीं लिया हुआ है, क्योंकि गर्मी में तो फिर वो पहनने में ही नहीं आता, और सर्दियों में ये होता है कि आप स्वेटर पहना देते हो, तो इसीलिए मैंने इसका हाफ़ स्लीव्स ही जो है ना यूनिफॉर्म लिया हुआ है। अच्छा खैर यहाँ जो है ना मैं हसन को रेडी कर रही हूँ, और साथ ही हसन जो है ना इस टाइम पे बिल्कुल गुमसुम खड़ा होता है, बच्चों का यही होता है। अच्छा मैं जब इसको रेडी करती हूँ ना तो मुझे अपना स्कूल का वक्त याद आ जाता है, और वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, क्योंकि मैं मदरसे भी जाती थी, मैं स्कूल भी जाती थी, तो वो सारे टाइम पीरियड जो है ना अपना जहन में आ जाता है। अच्छा मेरी मम्मी ने ना मुझे कभी इस तरीके से, यानी ज़ाहिर है हम जब छोटे होंगे मम्मी ने तैयार किया होगा, लेकिन मैंने बहुत जल्दी जो है ना ख़ुद से तैयार होना सीख लिया था, और बस जब पूरी रेडी हो जाती थी ना मेरी मम्मी मेरी 2 चोटियाँ बाना करती थी, और इस तरीके से ही बैठ के मेरे बाल बनाया करती थी, मुझे तैयार कर देती थी। और मेरे पापा जो है ना उनके पास एक पहले वेस्पा थी, जो कि होती है ना आगे से खुली होती है, और बाइक होती है वेस्पा जिसे कहते हैं, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो खैर वेस्पा पे हम लोगों को पापा छोड़ने जाया करते थे। फिर उसके बाद पापा ने वेस्पा के बाद 50 ले ली थी। फिर उसके बाद हमारे घर पे जो है ना दूसरी बाइक जो 70 वगैरह जो होती है ना उसके बाद आई थी। तो वो 50 के आगे ना एक डिग्गी टाइप की लगी हुई होती है, उसके अंदर हम खड़े होके अपना बैग रख के उसके अंदर जाया करते थे। तो बड़ी एक जो है ना पुरानी मेमोरीज़ जो है ना हमारी याद रहती हैं हमें। और यहाँ मैं हसन को जो है ना साथ ही साथ एक मग जो है ना मिल्क का दे देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस टाइम पे कुछ भी नहीं खाता, नाश्ते का उसका दिल नहीं चाहता। तो बस उसकी मेरी कोशिश ये होती है कि वो कुछ ना कुछ खाकर नहीं तो दूध पीकर चला जाए। और हुसैन जो है ना यहाँ करवटें बदल रहा है, उसने देखा ना लाइट्स खुल गई हैं, भाई स्कूल जा रहा है, तो वो खुद भी उठ के बैठ गया। तो बस मुझे उसके हसन के सर पे खड़े होकर दूध पिलाना पड़ता है। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ हसन।
अच्छा जी, हसन के जाने के बाद मैं थोड़ी सी देर सो जाती हूँ। फिर जब हसन स्कूल से आता है उस वक्त उठती हूँ, उसको जो है नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, खाना वाना खाता है, नहलाती हूँ उसको और फिर वो सो जाता है। तो सेकंड ये कि सारे काम जो है ना इसी तरीके से होते रहते हैं। अच्छा, उस वक्त की मैंने वीडियो नहीं बनाई जब हसन स्कूल से आया था, ज़ाहिर है मैं ख़ुद भी उठी थी और दिमाग एकदम से मेरा एक्टिव नहीं होता। सेकंड ये कि आप लोग जो है ना अपने जब भी कोई भी काम करते रहा करें ना, तो साथ ही साथ ज़िक्र इलाही करते रहा करें कि अल्लाह पाक जो है ना उसका बहुत ज़्यादा अजर देता है। तो बस यहाँ मैं ड्राइंग रूम को जो है ना मैं समेट रही हूँ, इसकी सब ज़्यादा जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। ड्राइंग रूम को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर, नमाज़ अदा कर ली थी मैंने ज़ोहर की, और ये बर्तन जो है ना ये खाला हो गई थी, तो बस मैं इनको साथ जो है ना लगा रही थी अपनी जगह पर, और साथ ही फिर मैं इफ्तारी बनाऊँगी। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा वाक़या सुनाती हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पूछते हैं अपने रब से, क्योंकि वो कलामुल्लाह थे, वो कलाम करते थे अपने अल्लाह ताला से, तो वो पूछते हैं कि अल्लाह ताला कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन है, यानी मुझसे ज़्यादा नज़दीक कोई है? तो वो कहते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मूसा तुमसे वो मेरे तो 70 पर्दे हैं, लेकिन जब उम्मत मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे इफ्तारी के दस्तरख़्वान पे बैठेगा ना, यानी रोज़दार, तो वो मुझसे इतना नज़दीक होगा कि बस उसकी जो बात है ना मैं फ़ौरन कबूल कर लूँगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रोज़दार की दुआ कबूल होती है। इफ्तारी के दस्तरख़्वान पे स्पेशली दुआ मांगा करें, अल्लाह पाक उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। हाँ, वक्त ज़रूर लगता है पूरा होने में, लेकिन रद्द नहीं होती वो दुआ आपकी कभी भी। तो जी, इफ़्तार के बाद की मेरी ये रूटीन होती है कि मैं आती हूँ कमरे में और कमरा मुझे पूरा बिखरा हुआ मिलता है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है मैं उनको मना नहीं करती, उनको कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो वो कमरे में खेलते हैं, टीवी देखते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं। तो दोनों बच्चों ने जो है ना खूब इंजॉय किया। इसके बाद कमरे का यह शुरू हुआ, तो बस अब मैं कमरा समेट रही हूँ। साथ ही मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बस बेडशीट वगैरह चेंज करने लगी। और साथ ही ये कि मैं आप लोगों से कहूँगी कि साथ ही साथ यानी सिर्फ हम ये सोचते हैं ना कि जेंट्स ही तरावी पढ़ें या तरावी हम छोड़ के पढ़ लें, तो बताऊँ कि तरावी भी ज़रूरी है और आप लोगों को पढ़नी चाहिए, सुन्नत मौक़दा है। तो बस तरावी जो है ना आप लोग, भले हम औरतें जो है ना घर में तरावी इस तरीके से पढ़ लें कि आप लोग जो 20 रकातें हैं ना उसके अंदर जो आपको छोटी छोटी सूरतें याद होती हैं आप वो पढ़ लें अरहम शरीफ के बाद। और अगर छोटी छोटी सूरतें भले आप तरतीब से ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, और अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो आप अलम शरीफ के बाद यानी जो सूरह फातिहा है उसके बाद सिर्फ आप सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये पढ़ लेना ये वाली सूरत, तो भी आपकी जो है ना पूरी आप इस तरीके से पूरी 20 रकातें हो सकती हैं और कोई मसला भी नहीं होगा और अल्लाह ताला कबूल भी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कोशिश करें कि तरावी अदा करें क्योंकि ये सुन्नत मौक़दा हैं। अच्छा जी, तो बस ये है कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए और मैं भी अदा करती हूँ तरावी, ज़रूर पढ़ती हूँ। कोशिश यही होती है कि छोड़ूँ ना रमज़ानों के अंदर तरावी, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान जैसा महीना अगर हमें पता चल जाए ना कि हाँ उसकी कितनी फ़जीलत है और इस महीने की कितनी रौनकें हैं, कितना सवाब है, तो हम एक लम्हा भी जो है ना इसका ज़ाया ना करें, हर वक्त जो है ना इबादत में गुजार दें और दुआ करें अल्लाह पाक से कि ये जो हमारे पास रमज़ान है ना ये हमें पूरा साल अता कर दे। लेकिन अल्लाह पाक ने भी कुछ सोच के हमें पूरा एक महीना दिया है, तो बस ये वक्त बहुत अच्छा है, इसे हमें बहुत जो है ना बस वसूल करना है अल्लाह पाक से, बस ये भी करना है ये भी करना है, पूरी इबादतों में गुजारना है, काम भी करना है। और ये भी सब एक तरीके से इबादत होती है जो कि हमारे ये सारे काम जो होते हैं, हमें घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, नहलाना भी है, साफ़ सुथरा भी रखना है, सारे काम जो है ना ये सब चीज़ें हमारी इबादत में ही शुमार होती हैं। हाँ, ये है कि आप इसके अंदर कोई बुरे काम ना करें, बुरी आपकी नीयत ना हो, आप अच्छी नीयत से सारे काम करते रहें खुश असलूबी से, तो ये भी इबादत ही है। तो बस यहाँ मेरा कमरा जो है ना पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है और अब मैं जो है ना मैंने कई दिन से जो है ना यहाँ डस्टिंग नहीं करी थी, जो हमारे साइडर्स लगे हुए हैं ना मैंने ये भी साफ़ करने हैं, तो मैं ये साइडर्स खिसका के सारी सफाई भी करूँगी। और बच्चे इस वक्त जो है ना ऊपर खेल रहे हैं और बस यहाँ मैंने एक चीज़ साफ़ करनी है। मिट्टी वगैरह इतनी उड़ती है कि बस क्या बताया जाए आपको। और रोज़ आपको पता है कि हम लोग सेहरी की वीडियो भी बनाते हैं और ऊपर जाते हैं और नीचे भी बना लेते हैं, तो बस उसके अंदर भी हमारे कपड़े वगैरह बाहर जो है ना निकल जाते हैं, उन्हें भी दे करके रखना होता है, प्रेस करनी होती है, तो ये सारे काम जो है ना साथ ही साथ चलते रहते हैं। अच्छा, मैं साथ ही साथ मेरी वीडियो इसलिए भी लेट आती है क्योंकि मुझे बच्चों को भी टाइम देना होता है। अच्छा, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं बच्चों को टाइम देती हूँ और फिर उनके साथ वक्त गुजारती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाती हूँ। हसन है, हुसैन है, दोनों छोटे हैं, तो इसीलिए मेरी वीडियो जो है ना वो लेट हो जाती है। और आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप पुराना व्लॉग है ये, तो बस जो मुझे वीडियो क्लिप जब मुझे टाइम मिलता है मैं उस वक्त शूट कर लेती हूँ और साथ ही फिर जब मुझे टाइम मिलता है एडिट का मैं उसी वक्त ही करती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को, अपने बच्चों को, ख़ुद को, अल्लाह ताला की जो हम इबादत
इबादत करते हैं उसको वक्त ज़्यादा दूँ। ज़्यादातर मेरा कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करूँ, और जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उसमें एडिटिंग जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे करके एडिटिंग कर लूँ, कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कभी ऐसा होता है कि मैं कभी कभी नींद में भी एडिटिंग कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ रह जाता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले तहसीन ने वो तो हसन को मैंने थप्पड़ मारा था। अच्छा, उस वक्त उसका जो है ना इतनी ज़ोर से उसको थप्पड़ लगा नहीं था, लेकिन ये हुआ था कि उसकी गलती थी, और गलती पे बच्चों को समझाना भी चाहिए उसे, और कभी कभी पिटाई कर देनी चाहिए माओं को इतना हक होता है कि वो बच्चों को समझाने के लिए एक थप्पड़ लगा दें। तो इतना ज़ोर से नहीं, लेकिन ये कि हल्का फुल्का लग जाना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि उन्होंने गलती की है और ये गलती आइंदा कभी ना करें। हुआ कुछ ये था, दस्तरखान पे हम सब बैठ गए थे, सारी चीज़ें हम लोग लगा चुके थे, मेरा भी रोज़ा था ज़ाहिर है, और थोड़ा इंसान थक भी जाता है, थकन भी हो रही होती है। तो उस वक्त जो है ना सिर्फ एक कटोरी हमने खजूरें धोकर टेबल पर रखी थी कि, और मैंने कहा था हसन वो उठा कर ले आओ, क्योंकि मैं पूरा बैठ चुकी थी, सारा सामान वगैरह लगा चुकी थी, सारे काम में मसरूफ़ हुई हुई थी। और उस वक्त हसन ने मुझे किया था मना, तो बस उसका वो मना करना मुझे इतना बुरा लगा था, क्योंकि ज़ाहिर है उसको दो चीज़ें सिखानी थी। दूसरा, एक तो हमने दस्तरखान पे खजूर रखनी है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खजूर से हम रोज़ा इफ़्तार करते हैं, जो मेन जुज़ है हमारा इफ़्तार का। सेकंड ये कि हम उसको रोज़दार का जो है ना एहतराम करना चाहिए। ज़ाहिर है मैं एक रोज़दार थी, और उसे अपनी माँ का ख्याल करना चाहिए था कि हाँ मम्मा थक चुकी हूँ, उसे फ़ौरन से जाके उठा के लेकर आना था। तो बस मैंने बच्चों को ये चीज़ें सिखाती रहती हूँ, और फिर मैंने उसको प्यार से समझाया तो वो समझ गया। बस यहाँ हम लोगों ने जो लंच बॉक्सेस बनाए थे, मैं बच्चों को वो खिला रही थी, और ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ, तो बस हसन, हुसैन और हमारी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन।